हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे इस पर्सन के दोनों पैरों के नीचे दो पेंटिकल है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों में डूबा है कि आखिर मैं अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करूँ तो कैसे करूँ। और यहाँ पे सिर के ऊपर जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है कि काफ़ी ज़्यादा अपनी ख्वाहिश पूरी करने को लेके जो बातें हैं वो उनके दिलो दिमाग में उनको सता रही है। यहाँ पे या तो करियर को लेके कुछ मसले हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक तरफ फैमिली है और एक तरफ अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो एक ऑप्शन चूज़ करना उनके लिए इजी नहीं है और शायद कुछ न कुछ ऐसी दुविधाजनक स्थिति है जिस वजह से ये आगे बढ़ने की बजाय आप कह सकते हैं कि विचारों में डूब चुके हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे ये घोड़े पे सवार तो है, लेकिन जैसे नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड होता है वो घोड़ा तेजी से दौड़ता रहता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। ये पर्सन प्यार में आगे तो बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने प्यार में जो सोचा है उस मंजिल को रीच आउट करने के भी इनके दिलो दिमाग में चाहते हैं, लेकिन जैसे ये घोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्लो है वैसे ही इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वो शायद फिलहाल जो हालात है उनके ऊपर है, जिस वजह से ये घोड़े को नहीं बता रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ना है। मतलब जैसे तेज़ दौड़ा के घोड़े को आगे ले जाना ये फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, बस ये सोच ज़रूर रहे हैं कि मुझे प्यार में आगे बढ़ना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। दो हॉर्सेस से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन जैसे ये दोनों अगर मिल के इस रथ को आगे ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनके घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं तो भी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हैं तो ये जो आप दोनों की जो ज़िंदगी की गाड़ी है उन्हें लगता है आप दोनों आसानी से उस गाड़ी को चला पाएंगे अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं तो शायद आपकी तरफ से तो वो जानते ही हैं कि आप भी उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन बस इनकी तरफ से ही आगे बढ़ने को देर है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सिंहासन पे बैठ के कुछ सोच ही रही है, इसके हाथ में भी जो पेंटिकल है उसको लेके ये भी विचारों में डूबी हुई है। तो इन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त से अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आपको भी जानते हैं आपकी तरफ से भी शायद फैमिली का या छोटा मोटा कुछ मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन का साथ निभाने की, और ऐसे में इनको लग रहा है कि आखिर मैं और कितना वक्त लेने वाला हूँ। अगला कार्ड है जजमेंट का, तो अवेकनिंग हो रही है। आप या आपके पर्सन अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका सामना करने का हौसला या हिम्मत भी ये दिल से महसूस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे ये दो हॉर्सेस आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आपके दिल में जो जज्बात हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से शायद आपकी तरफ रीच आउट नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो अपने आप को यही सवाल कर रहे हैं
कि आखिर कब तक मेरी वजह से मेरा पर्सन भी कंट्रोल इश्यूज़ का सामना करता रहेगा या करती रहेगी। डू वॉट यू लव, प्रॉस्पेरिटी इज़ योर्स बट यू मस्ट टेक एक्शन। तो यहाँ पे इनको दिल से तो महसूस हो रहा है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे करने में खुशी मिलेगी ही, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोचते रहने से तो बात नहीं बनेगी, मतलब एक्शन लेना ज़रूरी है। और जब तक ये सिर्फ सोचते रहेंगे तो नो एक्शन जोन में ये भी रहेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उनकी वजह से सफ़र करते रहेंगे। You know that you can easily work through any issue that may arise. Success is yours. तो जो भी दिक्कतें आ रही है, आज नहीं तो कल उन दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इस इशू को हम साइड में रखेंगे और बाद में इस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आप दोनों को सता रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कभी ना कभी तो इन इश्यूज़ से डील करना ही पड़ेगा, तो इन्हें लग रहा है कि सक्सेस में अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर किसी चीज़ को हासिल करना है तो उन प्रॉब्लम से या फिर उन मुसीबतों से तो किसी भी हालात में लड़ना ही पड़ेगा या फिर डील करना ही पड़ेगा। यू हैव मच विजडम इनहेरिटेंट विद इन यू, यूज़ इट। तो विज़डम की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने घर वालों को भी कैसे अच्छे तरीके से समझाना है और कैसे अपने दिल की खुशियों का रास्ता भी क्लियर करना है। ये बातें बिना बहस के भी सॉर्ट आउट हो सकती है, अब बस किस तरह से, किस अल्फाज में उनको क्या समझाना है, इसी के बारे में शायद ये सोच रहे हैं। You have a team of angels on your side, illuminating and overstarting your life. They respond to your thoughts, wishes and dreams according to the divine plan. तो यहाँ पे इनको डिवाइन प्लान के ऊपर पूरा यकीन है और कहीं ना कहीं ये भी उनको भरोसा हो रहा है कि डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ये सब भी इनकी मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में शायद इनको ये नोटिस हो रहा है, जैसे हमने अगला कार्ड ही देखा, अवेकनिंग हो रही है, तो उनकी समझ में आ रहा है कि मेरी चाहते, मेरे जो थॉट्स है, मेरे जो सपने हैं वो भी धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं और ये सभी डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ वजह से ही हो रहा है। तो डिवाइन प्लान की वजह से तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा ही, लेकिन जैसे होता है कि हमें सिर्फ डिवाइन प्लान के लिए इंतज़ार करना नहीं होता, अपनी तरफ से भी कोशिशें करनी होती है और यही बात उनकी समझ में आ रही है। टेक स्टॉक ऑफ what work you need to do to improve your self awareness and personal growth। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक कपल है और एक बच्चा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पता है कि क्या क्या करना चाहिए या क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो वो उसी प्लान के ऊपर बस अब ये काम करने के लिए या तो शुरुआत कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और द रीकिंडलिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। तो काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है या फिर किसी वजह से अगर आपने इस रिश्ते में थोड़ा सा सेपरेशन फेस किया है, तो ये दोबारा आपसे रीकिंडल होना चाहते हैं या फिर दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। उन्हें लगता है योर सोल इज़ द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज़ वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू लाइफ विथ। तो सोल लेवल पे आपके बारे में ये सोचने लगे हैं, आपके प्रेजेंस को भी महसूस करने लगे हैं और उनको यही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी की आगे की गाड़ी भी आप दोनों अगर साथ होगे तो उस सफ़र में भी ये इसी तरह से ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा पाएंगे या फिर उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हम सफ़र बन के उनके साथ होगे। तो वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया है ये उन पलों को भूले नहीं हैं और उन पलों में कितनी ज़्यादा खुशियाँ इनके दिल ने महसूस की है उस बात का भी इनको एहसास है, जिस वजह से भी शायद अब अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो भी इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर बैठे हुए सही लेकिन समझ सकते होंगे कि ये पर्सन आज भी आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं। नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने शायद प्रॉब्लम में से भी हमेशा अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दिए है और इनको लग रहा है कि अगर मेरा पर्सन ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। बाकी दुनिया भरी पड़ी हुई है लोगों से, शायद आपके घर वाले भी आपके सामने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स रख रहे हैं, फिर भी अगर आप इस पर्सन के साथ ही इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं तो इन्हें अपनी स्लो
एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए शायद अब एक्शन मोड में भी आना चाहते हैं। आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गूफी विथ यू इन अ वे दैट आई कैन नॉट बी विथ एनीवन एल्स। तो आपके साथ जब ये होते हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें बिल्कुल भी चेंज करने का अपना स्वभाव ज़रूरी नहीं होता। मतलब शायद कुछ लोगों के साथ ये थोड़ा सा दिखावा करके बिहेव आते हैं। मतलब जो लोग पसंद नहीं है उनसे भी मुस्कुरा के मिलो, या फिर जिससे अच्छी खासी बातें नहीं होती उससे भी हाय हेलो करो। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता। ये जैसे चाहे वैसे अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी बातें हैं, वो आसानी से आपसे शेयर कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी बात का आपके सामने दिखावा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने शायद इनको वैसा ही एक्सेप्ट किया है जैसे हैं ये है। You are such a confident and courageous person. These are qualities of yours that I really admire and find attractive. तो आप एक बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं और कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर भी यकीन है। और अगर आप स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स या फिर अपनी दुआओं पे भी यकीन करते हैं, तो इन्हें लगता है कि आप की वजह से ही भी इनको भी कहीं ना कहीं इस बातों का एहसास होने लगा है कि हम सच्चे दिल से अगर किसी बात के ऊपर यकीन करें तभी वो बात हम हासिल कर सकते हैं। तो आपके कंपैरिजन में तो ये अपने आप को थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंस समझते हैं। मतलब आप जितने हिम्मत वाले हैं या फिर आप जितने श्योर होते हैं एक्शन लेने के बारे में, उतना शायद ये एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते, जिस वजह से आपके अंदर उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ उन्हें लगती है कि वो बहुत तारीफ़ करना चाहते हैं आपकी इन सब खूबियों के बारे में। तो जैसे होता है कि जो चीज़ें एक इंसान में कम है वो अगर दूसरे इंसान में मिल जाती है तो उसको यही लगता है कि हाँ, हम ज़िंदगी में बैलेंस लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और वैसा ही इन्हें लगता है आपका साथ उनको बैलेंस एनर्जी भी महसूस करवाता है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।